आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। मैं योगेश तिवारी आप सभी का अपने चैनल अभ्युदय अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक स्टॉक एंड शेयर को पढ़ने वाले हैं। लगभग एक हफ्ता हो गया आपको वीडियो नहीं आया, कारण कुछ समस्याएं हैं। आगे हो सकता है वीडियो काफ़ी लेट में आए, पर आज लगभग 3 वीडियो, एक स्टॉक एंड शेयर, उसके बाद फिर रीजनिंग की और एक हिंदी की वीडियो आपको मिलेगी। यह एक रिकॉर्डेड क्लासेज है। ये आपको रात में 9:30 बजे के आसपास या 10 बजे में आपको ये अपलोड होती दिखाई देगी। उसके बाद चैनल पे अगर नए आए हों तो चैनल को क्या कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। लाइक करिए और कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा, और कोई सुधार हो, कोई समाधान या कोई आपका सजेशन हो वो आप बताइए, उसको हम ज़रूर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप टॉपिक कौन सा है, स्टॉक एंड शेयर का, पूंजी और हिस्सा। इसमें आपका कुछ पूंजी लगाओगे और कुछ हिस्सा लोगे, ये चीज़ें हैं जैसे स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट में क्या करते हो आप, किसी कंपनी को, चाहे वो टाटा की कंपनी हो, अडानी की हो, अंबानी की हो, चाहे वो आपके म्यूचुअल फंड हो, क्या करते हो उसमें सब में स्टॉक इन्वेस्ट करते हो। जो इन्वेस्ट किया जाता है मनी, वही स्टॉक होता है, वही पूंजी कहलाती है। आप जो भी मनी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो वो आपकी इन्वेस्टमेंट मनी होती है। और स्टॉक क्या होता है, किसी कंपनी में जो पैसा लगता है, जो उसको चलाने, किसी कंपनी को चलाने के लिए जो पैसा यूज किया जाता है वो स्टॉक है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। अगर अगर हम आपको समझा पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझा पा सकते हैं तो अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हो। पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि स्टॉक क्या होता है और शेयर क्या होता है। जैसे कि अगर मेरी कंपनी ही मान लो, अगर ये अभ्युदय अकेडमी की कंपनी है, इसको अगर हम प्राइवेट लिमिटेड बनाने का प्रयास करें तो इसमें कुछ ना कुछ चलाने के लिए इसको हमको धन की आवश्यकता होगी, पैसे की आवश्यकता होगी, पैसे की ज़रूरत होगी। मान लो हमको 1,000 रुपये इसको चाहिए, 1,000 रुपये चाहिए, तो ये मेरे पास 1,000 रुपये है नहीं, ये हम लेंगे आप लोगों से ना, आप लोगों से हम इसको लेंगे। और इसकी हिस्सेदारी मेरे पास कितनी है, 100% की। कितनी हिस्सेदारी है, 100% मेरे पास इसकी हिस्सेदारी। मैं चाहूँगा 100% में से कुछ हिस्सा बेच दिया जाए, कुछ हिस्सा आप लोगों को मालिक बना दिया जाए। कुछ हिस्से में मैंने निकाला अपना शेयर, मैंने निकाला कि भैया तुम आ जाओ। एक बंदा आया, एक बंदा है, मैंने कहा भैया तुम आ जाओ मेरे कंपनी में पैसा लगाओ। अब मैं तुमको ये जो शेयर दे रहा हूँ ना, 100 रुपये का है। मैंने कितने में निकाला, 100 रुपये का। 100 रुपये का निकाला तो 1,000 चाहिए हमको, 1,000 चाहिए तो कितने हिस्से बनेंगे, 10 हिस्से बनेंगे। मान लो दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ जाएगा, ऐसे चौथा आएगा, पाँचवा आएगा, छठा आएगा, सातवां कोई आ जाएगा, आठवें आ जाएंगे, 9 और 10। ये 10 लोग आ जाएंगे और ये हमारी कंपनी में पैसा डालेंगे। हम सबको 10 हम 10 लोगों को 1-1%, 2-2% के मालिक बना देंगे। अगर मैंने सभी को 2-2% का मालिक बनाया तो 20% मैंने इन सभी में बांट दिया और अपने पास रखा 80%। ये चीज़ आप समझ लीजिए। ये मैंने कहा कि आओ कंपनी मेरे अभ्युदय अकेडमी आप पैसा लगाओ, पैसा लगाओगे तो आपको 100 रुपये में 2% का मालिक देंगे, 100 रुपये में 2% का मालिक आपको बना देंगे। तो 10 लोग, ये जरूरी नहीं है कि 10 लोग खरीदें, कभी कभी 10 के 10 शेयर, यानी कितने शेयर बन गए, ये 1,000 के 10 शेयर बन गए। कितने शेयर बने हैं टोटल, 10 शेयर। कितने शेयर, 10 शेयर बने हुए हैं। और ये पूंजी, टोटल पूंजी कितनी है, 100 रुपये। 100 रुपये पूंजी है इस कंपनी की। और जब इस बंदे की पूंजी की बात करें तो इसकी पूंजी कितनी बनेगी, 100। कितना ये स्टॉक लगाया उसमें कंपनी में, 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और यही इसका स्टॉक होता है, यही इसकी पूंजी कहलाती। कंपनी की पूंजी क्या है, 1,000 रुपये। और जब इंडिविजुअल की बात करें तो इसकी पूंजी कितनी बनेगी, 100 रुपये। चलो इतना तो समझ में आ गया है कि स्टॉक क्या है, शेयर क्या है। पैसे को बांट दिया जाता है, हिस्सा कर दिया जाता है, हिस्सा करके लोगों को दे दिया जाता है, वही कहलाता है शेयर।
और उस शेयर का, एक शेयर का भाव कितना है ये कंपनी डिसाइड करती है। शुरुआत में जब भी आईपीओ लाया जाता है तो कंपनी डिसाइड करती है हम अपने इस शेयर को कि हमको कितना पैसा चाहिए और मैं इस शेयर को, एक शेयर की वैल्यू कितना रखना चाहता हूँ। मैंने एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये रखा। 100 रुपये को हो सकता है एक ही बंदा पूरा का पूरा होल्ड कर ले 20%, या 10 अलग अलग लोग मिलके कमा सकते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। और फिर अब ये जो बंदा है, ये जो बच्चा है या जो बंदा है, ये निकला यहाँ से, आ गया कहाँ, मार्केट में। अब मार्केट में आ गया, मार्केट में क्या करेगा, इस 100 का जो शेयर है ना, ये जाएगा क्या करेगा, बेच देगा, भैया ले लो ले लो ले लो, मैं दे रहा हूँ 90 रुपये का दे रहा हूँ, सस्ते में ले लो। कहीं कहीं दे देगा, वो कहेगा आओ आओ 110 रुपये में, यहाँ आ जाओ मेरे पास 120 रुपये में, नहीं नहीं और सस्ता 80 रुपये में। इस प्रकार से शेयर मार्केट में बिकना शुरू हो जाएंगे। ये कहाँ की वैल्यू है, एमपी, जिसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। मैंने 100 रुपये का खरीदा है, मैं उसको मार्केट भाव में 110 का भी बेच सकता हूँ। मोनोपॉली है तो कुछ भी रेट लगा के बेच सकता हूँ। अगर मोनोपॉली नहीं है, यानी कि और भी लोग शेयर खरीदें, अगर मैंने अकेले शेयर खरीदा है तो उसको मैं 120 बेच सकता हूँ, 125 बेच सकता हूँ, 200 में उस 100 का शेयर बेच सकता हूँ। 100 रुपया मेरा प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये तुमको दिया दिया तो वो होता है मार्केट प्राइस। ये सब क्या है, जो 80 आ रहा है, जो 90 आ रहा है, जो 110 में बेचा जा रहा है, ये सब क्या है, एमपी है। ये क्या है, मार्केट प्राइस है। ये सब क्या है, मार्केट प्राइस है ना। अब इस मार्केट प्राइस में, अब मार्केट प्राइस है, इसमें कुछ भी बेच सकता है किसी को कोई भी। लेकिन अगर 80 में बेचता है तो 20 रुपये का घाटा पड़ेगा, 90 में बेचता है 10 रुपये का घाटा उसको सहना पड़ेगा, 110 में बेचेगा 10% 10 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा, 120 में बेचेगा तो 120 रुपये का प्रॉफिट कमा के तुमको पकड़ा देगा, ले जाओ भैया तुम। यही चलता है स्टॉक मार्केट में। जब हम पैसा लगाते हैं तो हम 110 112 की चीज़ें खरीद लेते हैं। जब मार्केट तेज़ी से ग्रो करता है, मेरा पैसा बनता है, मेरा पैसा जैसे ही बनता है, मैं वो शेयर किसी दूसरे को बेचकर चला जाता हूँ, वो निकल जाता है वहाँ से अपना हिस्सा कमा करके। हाँ, तो ये देता क्यों है, शेयर क्यों कोई खरीदता है, क्योंकि ये कंपनी वाला कहता है, मैंने कहा कि आओ मेरा शेयर खरीदो, अगर मुझे प्रॉफिट मिलता है, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा, तुमको 10% की हिस्सेदारी, 10% का तुमको भी फायदा देंगे। अगर मुझे 100 रुपये मिला तो मैं 10 रुपये तुमको भी दे दूंगा ना, प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी तुमको दे दिया जाएगा। 10% का हिस्सेदार प्रॉफिट अगर मुझको लाभ होता है, अगर मैंने 1200 रुपये कमाया तो उसका 10, जो 200 रुपये एक्स्ट्रा बन रहा है तो उसका 10% तुमको भी लौटा देंगे। अगर मैंने 100 कमाया है तो 10% तुमको दे देंगे। 100 का 10% तुमको दे देंगे, भैया ले जाओ, खुश रहो तुम ना। इसलिए कोई अपना पैसा कंपनियों में लगाता है, जैसे जैसे उसका प्रॉफिट बढ़ता है वैसे उस व्यक्ति का भी पैसा बनता है। अगर लॉस होता है तो उस व्यक्ति का भी लॉस होता है। अगर लॉस हुआ तो 10% लॉस हुआ। और ये जो 10% आपको मिलेगा, ये आपको 100 रुपये जो शेयर कंपनी ने निकाला है, जो शेयर कंपनी ने निकाला है उसी पर आपको 10% का लाभ दिया जाएगा। अब ये यहाँ पर इसको कितना मिलेगा, 10% का लाभ यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर ये शेयर 120 में बेचेगा तो जो प्रॉफिट होगा वो 100 पर ही, जो प्रॉफिट मिलेगा ना वो कितने पे मिलेगा, 100 रुपये पर ही प्रॉफिट मिलेगा, ना कि 120। क्योंकि 120 में तो है नहीं शेयर, शेयर तो की वैल्यू तो 100 ही रुपये है ना, 100 ही रुपये उस कंपनी के पास जमा, 120 तो जमा नहीं। 120 वो जो तुमको बेचा, जो चूना लगाया वो लेके चला गया ना। तो इतना समझ में आ गया है स्टॉक क्या है, और मार्केट प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है, और शेयर्स क्या होते हैं। हाँ, अगर लिखा जाए 1 शेयर, जैसे कि इसके पास कितना है, इसके पास 1 शेयर, मान लो 1 शेयर है, शेयर कितना है 1, और स्टॉक कितना है, स्टॉक कितना है 100 रुपये का स्टॉक है, शेयर कितना है 1 शेयर है ना। अगर 2 शेयर है तो 200 रुपये का स्टॉक हो जाएगा। ये इसको स्टॉक भी बोलते हैं, आईपी भी बोलते हैं। आईपी मतलब इन्वेस्टमेंट प्राइस भी कहा जाता है, जो मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। इतना समझ में आया, बस इतना ही समझना है। अगर समझ में आ गया है तो, अगर हम समझाने में सफल हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
पूरा मैंने जितना भी मैंने समझा है उसको आपको समझाने का प्रयास किया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हाँ इसके कुछ फार्मूले भी होते हैं, फार्मूले आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, और जो भी डाउट हो आप कमेंट करके उसको पूछ भी सकते हैं। नंबर आपको पता होगा, उसमें लिखा गया ऊपर 876560, और 6737 पर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, आपको यहाँ पर पूरा सपोर्ट किया जाएगा। ये आपके सामने रहा क्वेश्चन, ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन स्टॉक एंड स्टॉक एंड शेयर। इसमें पहला फार्मूला जो है स्टॉक का, स्टॉक बराबर एपी, यानी एपी क्या है, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस मतलब नगद मूल्य, हिंदी में क्या बोलोगे, नगद मूल्य। दूसरा क्या, एमपी मार्केट प्राइस, मार्कअप प्राइस भी लिखा जाता है, मार्केट प्राइस। जो एमआरपी होता है ना वही मार्केट प्राइस, एमआरपी नहीं, मार्केट प्राइस जो बेचा जाए, अभी बताया ना बेचे जाए, हम उसको 100 रुपये में बेच सकते हैं, 120 में बेच सकते हैं, कुछ भी लगा के बेच सकते हैं। बाजार भाव पूछते नहीं, आज बाजार का क्या भाव रहा, सोना कितने में चल रहा है, आज सोने का क्या भाव रहा, बाजार मूल्य होता है वो, कभी सोना घटता है कभी बढ़ता है। वैल्यू ऑफ स्टॉक यानी स्टॉक का मूल्य क्या होता है, आईपी, आईपी मीन्स इन्वेस्टमेंट प्राइस मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस अपॉन 100। फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोशिश करेंगे बिना फार्मूले के करने का, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन आए वहाँ पे आप कर ले जाओ। तो चलिए आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, 6400 रुपये का 5% स्टॉक का 90 रुपये पर मूल्य ज्ञात कीजिए। स्टॉक कितना है, 5%, 5% क्या है, उसको फ़ायदा मिल रहा है कितना, 5% का प्रॉफिट हो रहा है, इसकी कोई यहाँ पर अभी फ़िलहाल आवश्यकता नहीं है। ये 90 रुपये क्या है, अगर कोई भी शेयर ना दिया रहे, जो शेयर की गणना होगी ना वो कितना होगा, 100 रुपये। जो हमेशा एक शेयर की जो वैल्यू होगी ना वो कितना होगी, 100 रुपये। ये आपको मान के चलना, नहीं दिया गया तो आप इसको मानेंगे। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर इसकी 100 रुपये के स्टॉक की वैल्यू कितनी दी गई है, 90 रुपये। जो दिया गया है यहाँ पर 100 रुपये का स्टॉक जो है, 100 रुपये स्टॉक का मूल्य जो है वो कितना है, 90 रुपये। ये कहाँ है, बाजार में है। अगर 1 रुपये स्टॉक की बात करें, यहाँ पर एक एक स्टॉक चल, एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं। अगर 1 रुपये स्टॉक की बात करें, 1 रुपये स्टॉक की बात करें, 100 रुपये कहाँ से आए, क्योंकि कोई भी वैल्यू हो वो 100 रुपये की ही होगी, कोई भी स्टॉक हो कितने का होगा, 100 रुपये का होगा। अगर 100 रुपये का मैंने कितने में बेच रहा, उसको कितने में लगा रहे हैं, 90 रुपये में ना, मैंने 100 वाली चीज़ कितने में बेच रही, 90 रुपये में, तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा ना। ये 6400 रुपये मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, अब मुझे चाहिए 6400 रुपये। मैंने ना जैसे कि बात करो, एक यहाँ पर एक इसको देख लो, अगर 6400 रुपये है मेरे पास, ओके, अब इस 6400 रुपये को कहा कि भैया इसको मैंने बांट दिया सबको ना, कितने में बांटा है, 100 100 रुपये में दिया है, कितने में, 100 100 रुपये में। अब ये बंदा जो है ना कहा कि यार मार्केट बड़ा डाउन चल रहा है, डाउन चलते हुए मैंने इसको कितने में निकाल दिया, 90 रुपये में। इसने तो दिया 6400 रुपये, 6400 रुपये के इसने शेयर पूरा का पूरा खरीद लिया, लेकिन जब बेचने गया मार्केट प्राइस पे कितना लग रहा है इसको, 90 रुपये में पड़ गया। अब 90 रुपये में पड़ गया तो बेचेगा कितना, क्या 6400 रुपये लगेगा इसको, नहीं, क्योंकि ये मार्केट प्राइस से जितना इसका, जितने में शेयर खरीदा है उससे कम में बेच रहा है, तो 6400 से कम पैसा लगने वाला है ना, 6400 से कम पैसे में किसी दूसरे को बेच देगा, वहाँ पर ये घाटे के साथ सौदा कर रहा है। जैसे अभी हाल ही में अडानी के शेयर जैसे ही गिरना शुरू हुए, धड़ाधड़ सभी अपना शेयर बेचना शुरू कर दिया।
उनको वहाँ पर किसी को फ़ायदा हुआ, किसी को घाटा हुआ है। तो ये समझ में आ गया ना, ये 90 रुपये का क्या लोचा है या क्या काम है। इस 90 रुपये में मैंने 100 रुपये का ख़रीदा लेकिन 90 रुपये में बेच दिया है बाजार मूल्य पर। तो इस जो 6400 रुपये का स्टॉक था वो अब कितने का बन जाएगा। 1 रुपये का स्टॉक कितना होगा, 90/100 का हो जाएगा। अब ये 6400 रुपये वाला कितने का बनेगा, 6400 रुपये वैल्यू ऑफ 6400 रुपये स्टॉक ना, ये कितने का बनेगा, 6400 रुपये स्टॉक का मूल्य क्या होगा, 90/100 मल्टीप्लाई 6400, जीरो से जीरो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, लास्ट में जीरो है, लास्ट में सभी में जीरो है, 9 चौक 36 की 6 चेक करो कितने किस्में में लास्ट वाले में है, तो यहाँ से आप इनसे टिक कर सकते हो ना। हो गया, पूरा मल्टीप्लाई करो या ना करो, 6 आ चुका है, कर लो आगे। अच्छा 54 3 57, ठीक हो गया ना, इतना रुपए का। ये कितने में बेचा, 5760 रुपये में बेचा, और इसको कितना घाटा हुआ, यहाँ से माइनस करोगे पता चलेगा ये कितने सस्ते में कितने घाटे में ये शेयर बेच दिया है। ये आपको समझ में आया। 64, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5% स्टॉक ऑफ RS 6400 एट 90 रुपीज़। 90 रुपये का 100 रुपये का स्टॉक होता है, लेकिन उन्होंने कितने में बेच रहे हैं, 90 रुपये में उसको स्टॉक को सेल कर रहा है। जब 90 रुपये में जब उसने खरीदा था, 6400 रुपये में खरीदा था, लेकिन 90 रुपये में बेच रहा है, तो वो अब कितने में बेचेगा, कितना उसको पैसा देना होगा उस स्टॉक को खरीदने के लिए पूरा का पूरा। समझ में आ गया होगा। सेम अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है। तो 3 चीज़ें और होती हैं, एक आपका डिस्काउंट होता है यानी छूट मिलती है 10 रुपये की, और एक एबव होता है यानी 10 रुपये का अधिमूल्य लिखा जाता है हिंदी में, और एक होता है एट पार लिखा जाता है ना। एट पार, एबव पार और बिलो पार, ये 3 चीज़ें होती हैं। जब भी आपसे बात किया जाए, जब भी कहा जाए कि एबव पार, PAR ना, एबव पार, और एक बात किया जाए बिलो पार, और एक बोला जाता है एट पार, ये आपको आगे मिलने वाला एट पार। मतलब जितना 100 से 100 रुपये का स्टॉक होता है ना, उससे अधिक रुपए लग रहे हैं। और ये बिलो पार मतलब 100 रुपये का स्टॉक जो है वो कम रुपए में जा रहा है, और इसका मतलब जो होता है 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये में ही जा रही, ये होता है इसका मतलब। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एट पार नहीं लिखा गया, इसमें लिखा गया है डिस्काउंट। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 8% स्टॉक ऑफ 5500 रुपये एट 10 डिस्काउंट। 10 डिस्काउंट मतलब स्टॉक कितने का है, 100 रुपये का। 100 रुपये का स्टॉक है ना, स्टॉक कितने का है, स्टॉक अगर कुछ नहीं दिया कितना मान के चलोगे आप, 100 रुपये। इसमें क्या हो रहा है, स्टॉक 10 रुपये का अवमूल्यन हो रहा है और 10 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। 10 रुपये का इसको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। अब ये स्टॉक कितने का बन गया, 90 रुपये का ना। 100 रुपये की चीज़ कितने में बिक रही है, 90 रुपये में। तो ना 100 रुपये का स्टॉक कितना हो गया है, 90 रुपये का। अब 5500 वाला स्टॉक कितने का पड़ेगा, 5500 रुपये का स्टॉक कितने का पड़ेगा, 5500 रुपये का स्टॉक कितने का पड़ेगा, 90/100 मल्टीप्लाई 55। जीरो से जीरो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, जीरो आएगा ही। 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4, किस में आ रहा है, जीरो के बाद 5, यही ना ऑप्शन सी। तो लगा लेते हैं और देखते हैं, पूरा कर लो। जीरो जीरो आ गया, 9 पचे 45 का 5, 9 पचे 45, 45 5 50 50 आ रहा है। ये ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, 49 50, 49 से जीरो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ये नहीं, ये है ऑप्शन नंबर 1 है। समझ में आया ना, सेम पहले वाली की तरह है।
यहाँ पर अगर 10 रुपये अधिमूल्य लिख दिया जाए हिंदी में, क्या करोगे, ये क्या बन जाएगा, 100 की चीज़ 110 में ना, 110/100 मल्टीप्लाई 5500, ये जीरो कटेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लोगे, जो आएगा वो उसका स्टॉक बन जाएगा। ये चीज़ें हैं। ये 8% कब यूज होंगी, जब आपको प्रॉफिट की बात करेंगे या इनकम की बात करेंगे, वार्षिक आय की बात करेंगे, एनुअल इनकम की बात करेंगे, वहाँ पर यूज किया जाएगा। ना समझ में आया ना। इसमें एक तरह के दो क्वेश्चन अधिमूल्य हो सकता है, डिस्काउंट के जगह आपको लिखा जा सकता है एबव पार, ये लिखा जा सकता है 10 एबव पार। तो आगे चलिए, एक और टाइप का क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन 10 से 10 प्रकार के मान के चलिएगा, ऐसा जितना भी टॉपिक मैंने कराया है इसी प्रकार से कराया है कि 10 क्वेश्चन आप करेंगे तो हर प्रकार के आपको क्वेश्चन मिल जाएं। लिखा गया एक 4% स्टॉक का प्रतिफल 5% है। कितना है, 4% का स्टॉक था लेकिन कितना मिला, 5%। स्टॉक का बाजार मूल्य क्या है, ये 4% स्टॉक यील्ड 5%। जो ये प्रतिफल मिल रहा है, जो यील्ड बढ़ रहा है ने 5%, ये किसके बराबर है, 100 रुपये के स्टॉक के बराबर है। क्या है, 100 रुपये के बराबर है। कितने पे मिल रहा है, 5 रुपये की चीज़ है ना, 5 रुपये का फ़ायदा जो मिल रहा है, जो यील्ड बढ़ रहा है, ये कितना है, 100 रुपये पे। अगर 1 रुपये की बात करेंगे तो 100/5। अगर यहाँ पर 4 रुपये की बात करें, 1 रुपये वाला आपको पता है ना कैसे, अगर 1 रुपये निकालना हो तो 1 रुपये की बात करें, ये अगर 1 रुपये का मिलता है तो कितना होगा, कितना मतलब पैसा लगेगा, ये 5 ना रुपएज ना। उसके बाद फिर 4 रुपये की बात करें, 4 रुपये का स्टॉक कितने को पड़ेगा, उस 4 रुपये का स्टॉक की वैल्यू क्या है, 5 से कटेगा 20 आएगा, 20 चौक 80 रुपये, क्या मिलेगा, ये 80 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। ये आपके टॉपिक में आया हुआ था और बहुत ईजीएस्ट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जो आपको यहाँ पर लाभ मिल रहा है वो 100 रुपये पे मिलेगा ना। जो लाभ आपका प्रतिफल मतलब प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट जो मिलेगा वो 100 रुपये पे मिलेगा। इसमें कोई खास समझाने वाली बात है नहीं। तो आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन से, सीयूटी में। सीयूटी जो लास्ट ईयर एलएलबी का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ। तो ये आप कर ले जाओगे। इसमें क्या करना है, प्रतिफल कितना मिल रहा है, 20% का, 20% की वैल्यू, 20% लाभ मिल रहा है, तो ये कितने पे मिल रहा है, ये 100 रुपये पे मिल रहा है। 15 रुपये का लाभ चाहिए, यानी 15 रुपये का लाभ चाहिए तो कितना लगाना पड़ेगा, या 15 रुपये था तो उसकी वैल्यू क्या थी, कितना है ये, 75 रुपये। मार्केट प्राइस क्या है, ओके, कितना है ऑप्शन इसमें, सी वाला। ये जो 100 रुपये का अंकित मूल्य दिया गया है, ये दें या ना दें, 100 रुपये का मार्केट वैल्यू दिया गया है, तो फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपये है। या मार्केट वैल्यू भी बोला जाता है इसको, नहीं, अंकित मूल्य मतलब फेस वैल्यू बोला जाता है, मार्केट वैल्यू भी कहीं कहीं लिखा जाता है। तो वो आपके नहीं दिया गया तो भी आपको अंडरस्टूड 100 रुपये होना चाहिए ना, 100 रुपये होना चाहिए। अगर ये अलग दिया रहे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा अलग। कितना है, 75। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको लास्ट उसमें, अगर पीछे क्लास आपने नहीं देखा है तो आप करिए, क्लास पूरा करिए और कमेंट करके बताइए कैसी क्लास लगी है, पीछे वाले भी और अब वाले भी। अब यहाँ पर ये भी बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है और ये सब आने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और जिसको नहीं पता है वो नहीं कर सकता है। हाउ मच स्टॉक कैन बी परचेज फॉर 735 एट 105। कितना पैसा इसके पास है, इतना मेरी जेब में पैसा है ना, इतना पैसा है और मैं निकल गया मार्केट में निकला तो पता चला जो वैल्यू है ना वो 5 रुपये, 105 रुपये मैंने
अडानी का शेयर अडानी पोर्ट का शेयर खरीदने के लिए निकला। मेरे जेब में 750 रुपये है। और मैंने और जो अब देखा कि भैया 105 रुपये की वैल्यू चल रही मार्केट में। मैं 100 मेरे पास तो 73-50 है। अब मैं कितना शेयर खरीदूं? अब क्या करोगे शेयर खरीदने के लिए? तो डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कितना स्टॉक खरीदा जा सकता है। शेयर पता चलेगा। अगर शेयर निकालना है तो शेयर की निकालने के लिए वैल्यू की शेयर निकालने के लिए क्या होती है फार्मूला? आईपी, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं 750। हाँ, मार्केट प्राइस कितनी 105, यहाँ से निकलेगा शेयर। अब स्टॉक क्या होगा? स्टॉक क्या होगी? जो हम पैसा लगाने वाले हैं कितना लगेगा इसमें? इतना शेयर खरीदा ना, उस शेयर, एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये ना। यहाँ से काटोगे पीटोगे तो 15 से काट दो, 15 सत्ते 105 होता है, ये भी कट जाएगा, 15 सत्ते 105 होता है। 15 15 फोरजा, 15 फोरजा कितना आया? 15 फोरजा हो गया 60, 60 प्लस 70, 135 बचेगा ना। यहाँ फोरजा जा गया, फोरजा के बाद यहाँ पर 135 बचा, 9 जा गया, 15 9 जा 135 के बाद 0, तो 7 से काट दो 1 जा 1 जा, ये कितना आ गया 7। एक्चुअल जो प्राइस है ये 7,000 रुपये है। यानी कितना कितना है? ये 7,000 है। 105 का कितना स्टॉक खरीदा जा सकता है? 7,000 रुपये। वैल्यू बढ़ चुकी है, वैल्यू जब बढ़ी है तो 7350 रुपये मेरे पास हैं, उसमें से 7,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो हमको मिलेगा शेयर 105 रुपये वाला। जो 100 रुपये का अगर शेयर मिलता तो मुझे 7,000 देना पड़ता, पर 105 लग रहा है तो 7350 रुपये देना पड़ेगा। ये पता है। ये आपको निकालना पड़ेगा। शेयर कैसे निकाला जाता है? आईपी अपन 100। स्टॉक कैसे निकाला जाएगा? स्टॉक की वैल्यू कितनी होती है 100, शेयर निकाल लो, शेयर में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। स्टॉक यानी इन्वेस्टमेंट कितना आपको करना पड़ेगा 100 शेयर खरीदने में, वो आपको पता चलेगा। जो शेयर आएगा वो खरीदने में कितना आपको लगेगा पैसा, वो पता चलेगा। अगर यहाँ से बात करें तो कितना शेयर निकल के आएगा? 70 ना। कितना आएगा? 70 शेयर। हम कितना शेयर खरीद सकते हैं? पूछा जाए कितना शेयर खरीद सकते हो तो 70 शेयर खरीद सकते हो। स्टॉक कितना होगा आपका? यानी जो पैसा आप लगाओगे कितना देना पड़ेगा आपको? 7,000 देना पड़ेगा। इससे समझ में आ गया ना ये। अगर शेयर की बात करें तो शेयर कितने में कितना है? 170 रुपये का शेयर खरीदो, मतलब 70 शेयर खरीदोगे। स्टॉक कितना लगेगा आपको? पूंजी कितनी लगेगी, देनी पड़ेगी? वो 7,000 रुपये देनी पड़ेगी। तो आगे चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 पर चलते हैं। एनुअल इनकम एंड एनुअल एनुअल इनकम एंड इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट प्राइस बोला जाता है। इसमें भी कुछ फार्मूले होते हैं, फार्मूले पे ना जाके हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं। आपको कैसे समझ में आएगा वो देखते हैं। 1,800 रुपये का 5% स्टॉक स्टॉक 100 रुपये पर वार्षिक आय क्या होगी? 1,800 रुपये का 5% का स्टॉक 100 रुपये पर वार्षिक आय क्या होगी? यानी व्हाट इज द एनुअल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम RS 1800 5% स्टॉक एट 100 RS 100 रुपीज। 1,800 का स्टॉक चाहिए, 5% का स्टॉक दे रहे हैं, मतलब जब 100 की चीज़ आपको फ़ायदा करेगी 5 रुपये में मिलेगी, और जो मार्केट प्राइस है वो भी 100 ही रुपये है। वार्षिक आय कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। अब वार्षिक आय क्या होती है? एक साल में प्राप्त की गई जो, अगर एनुअल इनकम की बात करें, चलिए एक थोड़ा सा आप देख लो एनुअल इनकम। अगर एनुअल इनकम की बात करेंगे, जो एनुअल इनकम होती है ना साल भर में, एक साल में
प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो होता है एनुअल इनकम, यानी वार्षिक लाभ जो होता है वही वार्षिक आय कहलाती है। वो कितने पे तय की जाती है? 100 रुपये में आपको कितना लाभ मिल रहा है। अगर 100 रुपये में आपको कितना लाभ मिल सकता है? 5 रुपये मिल सकता है, ये प्रॉफिट हो सकता है, और 5 रुपये भी लॉस भी हो सकता है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट में होता है दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ओके, समझ में आ गया कि 100 रुपये जो भी काउंट किया जाएगा, जो भी प्रॉफिट या वार्षिक आय निकाली जाएगी वो आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। अगर नहीं दिया गया तो आपको 100 रुपये में काउंट करना है। 100 रुपये में कितना आपको मिल रहा है? जब आप 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 5 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है, ऐसा बोला जा सकता है। आपने 100 रुपये मिलाया, कहा कि बैंक में आप जमा करते हो पैसा साल भर के लिए 7% डिस्काउंट या 7% के FD के साथ जमा करते हो, तो अंत में आपको कितना मिला पैसा, यानी कितना लाभ हुआ, कितना वार्षिक आय हुआ, वो आप निकालोगे वहाँ से। 7% सभी पैसा जो जमा किए उसका 7% निकालोगे, वो कितने पे काउंट होगा? 100 रुपये पे काउंट होना शुरू होता है। ओके, इतना समझ में आया? यहाँ पर जो काउंट होगा 100 रुपये में काउंट होगा। 100 रुपये में आपने कितना पैसा साल भर में कमाया है। अगर नहीं दिया गया तो 100, नहीं तो अगर क्वेश्चन में दिया है 90 दिया गया, 90 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो 5 रुपये फ़ायदा मिलेगा। 98 इन्वेस्ट किया है तो 8 रुपये मिल सकता है फ़ायदा। ये सभी आपको यहाँ पर समझना होगा। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कितना है? अगर हम 100 रुपये का इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनकम कितनी हो रही है? इनकम कितनी हो रही है? 5 रुपये। इनकम कितना मिल रहा है? 5 रुपये। अगर हम 1800 रुपये इन्वेस्ट करें, इसके पहले 1 रुपये वाला पता है ना, 1 रुपये निकालोगे तो 5/100 हो जाए। 18 रुपये इन्वेस्ट करें तब इनकम क्या होगी? तो इनकम क्या होने वाली है? 5/100 मल्टीप्लाई 1800, 0 से 0 कटा, यहाँ पर 18×5। अगर हम 1800 रुपये या 1800 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको साल भर में 90 रुपये मिलने वाला है। इन प्रॉफिट के रूप में या वार्षिक आय के रूप में कितना मिलेगा? 90 रुपये मिलेगा। ये समझ में आ गया ना? ये बहुत ही ईजी है। अब आप ऐसे लगा लो ना, 100 रुपये में 100 रुपये आप लगा रहे हो, 5 रुपये आपको प्रॉफिट मिल रहा है। स्टॉक 5% का स्टॉक चल रहा है ना, 5% आपको कह रहा है कि आपको फ़ायदा दे देंगे 100 रुपये अगर लगाओगे तो। 100 रुपये लगाया, 5% मिला। अब 1800, मेरे पास तो भैया 1800 रुपये आपके पास हो सकता है 1 लाख हो, 5 करोड़ हो, कुछ भी हो, तो आपको 5% उस पर लाभ मिलने वाला है ना, फिर 5% मिलेगा। तो अब निकालो उसका 5%। 1800 का 5% निकाल लो, ना 1800 का 5% निकाल लो, आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 100 दिया गया तो ऐसे आ सकता है, अगर 100 नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पर आपको अलग अलग करके देखना पड़ेगा। फिर मार्केट प्राइस क्या है, कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना हमको मिल रहा है। जैसे कि अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि यहाँ हमने क्या किया, 100 रुपये इन्वेस्ट किया ना, क्या किया हमने, 100 रुपये इन्वेस्ट किया और जो इनकम मिली वो 5 रुपये मिली है। 1800 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5/100 मल्टीप्लाई 18 मतलब 90 रुपये हमको इनकम मिल रही है। अब इसको 1800 की जगह आपका हो सकता है 22,000 हो सकता है। 22,000 अगर इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? अगर 22,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनकम कितनी होगी? ये भी लगा लो, लगा सकते हो। 5/100 मल्टीप्लाई 22,000 ना, ये आप लगा सकते हो। यहाँ से कितना आएगा इसका, 0 0 काट दोगे तो 22 गुणा करोगे, 0 5 2 10, 5 2 10 1100 रुपये मिलेगा ये। ओके, इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हो। चलो एक क्वेश्चन अगर आप लगाना चाहते हो तो एक क्वेश्चन है आपके लिए। इस 1800 की जगह आपको दिया जाता है 4,000 रुपये। 4,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी इनकम कितनी होगी, ये बताना है आपको। इनकम क्या होगी आपको ये कमेंट करके बताना है। तो आगे चलिए चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर, जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है।
सातवां है फाइंड द एनुअल इनकम डिराइव्ड बाय इन्वेस्टिंग 770 यानी 770 रुपीज इन 4, ये 41 नहीं है, ये क्या लिखा गया, 41 नहीं लिखा गया, 4 सही, 1/2 लिखा गया है, 4 का होल 1/2 लिखा गया है ना। ये स्टॉक एट 90 और क्या लग रहा है, इसमें दलाली भी लग रही है। कितनी की दलाली लग रही है, 1/4 की। 1/4 की बात करें तो 0.25 निकल के आएगा, इतना रुपए की दलाली लग रही है। ठीक, समझ में आया। अब 1/4 किसका, 100 का 1/4 ना। अब चलो, अब क्या करना है आपको, जो आपको इन्वेस्ट कितना कर रहे हो, एक तो आपको 96 दे ही रहे हो ना। जैसे कि आपने लगाया पैसा, कोई दलाली आ गया, दलाली जैसे आपके एंजल्स हो, एंजल वन हुए या ग्रो हुआ या जीरोधा हुआ, ये सब जो होते हैं आपके दलाली वाले होते हैं ना, ब्रोकेज ब्रोकरेज वाले होते हैं, इनके थ्रू ही आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हो। ये कुछ रुपए आपका लेते हैं, जैसे कि स्टॉक लगाओगे, चाहे वो आपका ग्रो के थ्रू हो, उसमें आपके जब आप स्टॉक लगाओगे, जब भी इसको सेल करोगे तो आपके कुछ ना कुछ पैसे उसमें से कटते हैं ना कुछ पैसे, या 5% या नहीं, 0.1 कुछ परसेंट आपके ये पैसे काट लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, वो ही होता है दलाली। वो ग्रो में होता है, एंजल्स वन में भी शायद होता है, और जीरोधा में भी होता है। सभी जो होता है ना प्लेटफॉर्म, कुछ ना कुछ अपने पास परसेंटेज रखते हैं, वो दलाली होता है। अब मैंने जो स्टॉक मार्केट में है वो कितने का है, 96 का। चलो यहाँ पर समझते हैं, कितने का है, 96 का। कितना है स्टॉक मार्केट में, 96 का। और जब ये 96 का है, परंतु इसमें कितना दलाली कितना लग रहा है, 1/4। 1/4 इतना पैसा हम देंगे, इतना पैसा हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी इनकम कितनी मिल के आ रही है, इनकम जो आ रही ये आ रही 4 दूनी 8, 9/2 कितना आ रही है, 9/2 रुपये आ रही है ना। कितना आ रही है, 9/2 रुपये आ रही है। अगर 1 रुपये इन्वेस्ट करें तो इनकम कितनी बनेगी, इसको अगर जोड़ लो, ये पॉइंट में लगा 1/4 का पॉइंट करोगे तो कितना आएगा, 96 ना, 96.2 आ जाएगा। इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनकम कितनी आ रही है, 9/2। अगर 1 रुपये का इन्वेस्ट करेंगे, 1 रुपये वाला वैसे लिख ले रहे हैं हम कि 1 रुपये का इन्वेस्ट करेंगे तो इनकम कितना बनेगा, 9/2 बटे 96.25। जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9/2 मल्टीप्लाई 96.2। इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 770 रुपये हमको लगाना है। जब 770 इन्वेस्ट करेंगे तो इनकम कितनी होगी, यहाँ से 0 हटाया, 0 बढ़ा लिया। वैसे 11 से 9 2 11, अगर इसको जोड़ेंगे इसको, और 9 और 2 को जोड़ेंगे 11 आएगा, 6 और 5 को जोड़ेंगे 11 आएगी, 11 11 मतलब आ रहा है, तो ये 11 से कट जाएगा। 11 से काटोगे कैसे, अगर ऑड प्लेस का सम जो है सेम आए और उसका जो माइनस करने पर वो 0 आए तो 11 से कटता है। 11 कट जा आ जाएगा, बचेगा 8, 57 आएगा, 57 जाएगा तो बचेगा कितना, 5, फिर 5 जा जाएगा। कहाँ से काटोगे, 7 उसके बाद फिर 5 से ही कटेगा, और 7 से देख लेते हैं, 7 के 7 अच्छा 1, 7 2 14, 3 7 से कट जाएगा, 5
टू जा 5 जा, 7 से काटोगे इसको कितना आएगा 1, 25 से काट दो 5, फिर 5 से काट दो 2 आया, फिर 2 ही है, फिर 2 है, फिर इसको 2 से काट दो 4 जा, हाँ ये 30, ऑप्शन नंबर ये डी। कोई ज़्यादा, जैसा पहला है वैसे ही है। और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है। अब जैसे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या है 3275 रुपये, 3270 का इसका 11% स्टॉक से लाभ कितना होगा, इनकम कितना। हार्ट इनकम विल बी ड्राइव्ड फ्रॉम RS 3275 ऑफ 11% स्टॉक। इसमें मार्केट वैल्यू नहीं दी गई है, तो मार्केट वैल्यू जो मान के चलेंगे वो कितना मानेंगे 100, जो मार्केट वैल्यू मानेंगे वो 100 पे देखेंगे। जब हमने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, जब 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया तो इनकम कितनी मिली हमको, इनकम कितनी मिली हमको 11 रुपये। और जब 3275 रुपये का इन्वेस्ट करेंगे तो इनकम कितनी होगी, 11/100 मल्टीप्लाई 3275 ना। इसको काटो पीटो, कटेगा कैसे, मेरे हिसाब से अब इसको कर लो आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट, 11 से समय मल्टीप्लाई कर लो, 2 अंक बाद 10 लगा लो, खत्म हो जाएगा काम। करो 11 से मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55, 11 11 7 जा 77, 77 प्लस 5 2 आ जाएगा, कहीं है 2, 2 में है। उसके बाद फिर 11 2 जा आएगा 22, 22 प्लस 8 30, 30 का 0, 11 3 जा 33, 33 प्लस 3 36 बटे 100, 2 अंक बाद यहाँ से 0 हटाओ, यहाँ 0 लगाओ, 360.25 ऑप्शन नंबर इसमें ये वाला सही हो। इसमें से अगर एक आपको करना चाहिए क्वेश्चन दिए तो आप उसको करिए, ये क्वेश्चन दिए ना उसमें उसको आप करके कमेंट करिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं भैया कैसा लगा क्लास। नहीं बताओगे तो मन समझ में नहीं आएगा क्या, क्या हमने कितना अच्छा पढ़ाया, नहीं अच्छा पढ़ाया, क्या एकदम से गंदा ही पढ़ाया है, ऐसा पढ़ा दिया कि किसी को कोई पल्ले ही नहीं पड़ा, हम खुद ही पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं पढ़ा दिया। तो आप कमेंट करके बताइए ना कि कैसा पढ़ाया, कैसा लगा आपको क्लास। नहीं तो ऐसा लग रहा हो कि खुद हम ही पढ़ रहे हैं, आपको ना समझ में आ रहा है ना कुछ हो रहा है, तो आप उसको बताएं। 600, अब समझिए 9वां क्वेश्चन क्या है, 650 रुपये की आय प्राप्त करने के लिए अब क्या है इसमें, एनुअल इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इनकम ऑफ 650, क्या इसमें एनुअल इनकम दिया गया है, क्या दिया गया एनुअल इनकम कह रहे हैं 650 हमको मिलना है। 650 रुपये प्राप्त करने के लिए 10% स्टॉक एट 96, ये मार्केट वैल्यू कितनी है 96, स्टॉक कितना है, प्रॉफिट कितना मिल रहा है 10%। वन मस्ट मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ, तो एक को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कितना इन्वेस्ट करें, हमको चाहिए 650 रुपये, और जो मार्केट वैल्यू चल रही है 96 लगा रहे हैं तो 10 रुपये मिल रहा है, तो कितना इन्वेस्ट करें कि हमको 650 मिल जाए। लगाओ अपना जुगाड़, लगाओ अपना सब चीज़, सेम पहले की तरह है, इसमें बस इनकम दे दिया गया है, आपको इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, और पिछले में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था, आपको इनकम पूछ रहा, आपसे इनकम पूछ रहा था। तो क्या करते हो, इनकम दिया गया है ना, इनकम वाले लिखो, 10 रुपये का इनकम मिल रहा है, 10 रुपये का इनकम मिल रहा है। जब 10 रुपये का इनकम मिल रहा है तो इन्वेस्ट कितना कर रहे हो, इन्वेस्ट कितना कर रहे हो 96 रुपये। और बताओ आगे, और कुछ कहना है। अब अगर 1 रुपये का हमको इनकम चाहिए, 1 रुपये का हमको इनकम चाहिए तो इन्वेस्ट कितना करेंगे,
हाँ, इन्वेस्ट कितना करेंगे? 96/10 रुपये। अब इनकम कितना चाहिए? 650 रुपये। 650 रुपये चाहिए इनकम। तो इन्वेस्ट कितना करेंगे? तो इन्वेस्ट कितना करेंगे? 96/10 मल्टीप्लाई 6। जीरो से जीरो कटा, मल्टीप्लाई करो इसको। कौन करेगा इसको? आप लोग। 96 मल्टीप्लाई किया करो, जब क्वेश्चन नहीं लगाते तो मल्टीप्लाई किया करो भाई। 6 5 जा 30, और 9 5 जा 49, 45, 45 प्लस 1। उसके बाद 6 6 जा 30, 54 3 51, 0 8 और 6 कितना आएगा? 14 कैरी 1। 4 1 5, 5 7 5 12 का 2, और 5 1 62 40। ऑप्शन नंबर डी। अगले पे चलते हैं। समझ में आया? सेम जैसे आप 3 पढ़ चुके हैं, 6 7 8 पढ़े, सेम ऐसे इसमें बस इनकम दिया गया है, इनकम आगे लिख के इन्वेस्टमेंट निकाल लोगे। ये सब वैसे ही लॉजिक पर है। अगर नहीं आता है तो आप ऐसे लगा लो ना, जैसे कि मैंने, अगर 600 रुपये चाहिए, 90 रुपये में इतना, तो 600 चाहिए तो 20 रुपये चाहिए तो 120 रुपये, 96 का 2 गुना कर लो। 30 रुपये चाहिए तो 96 का 3 गुना कर लो। 40 रुपये चाहिए तो 96 का इतना कर लो। 65 गुना है तो 65 गुना, मतलब 4 6 50 कितना है? 10 का 65 गुना है तो 65 गुना निकाल लो। 96 का तो ऐसे निकाल सकते हो पीछे वाला क्वेश्चन। हाँ। अब इसमें 64 रुपये पर, ना, 64 रुपये पर 16 होल 2/3% स्टॉक में निवेश करके कोई 1500 रुपये कमाता है। कितना अर्न करना है? 1500 रुपये। तो किया गया निवेश कितना है? में भी इन्वेस्टमेंट पूछ रहे हैं, पहले की तरह ये भी लगने वाला है। क्या कह रहे हो कि कितना मिल रहा है? 16 से ही 2/3 रुपये मिल रहा है। अगर इसको करें तो 16 3 48 तो 50, कितना आएगा? 50/3। अगर 50/3 रुपये इनकम मिल रही है, क्या ये इनकम, तो इसके लिए इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं? 64 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, 64 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हमको चाहिए कितना? 1500 रुपये का लाभ मिल रहा है। जब 1500 रुपये का फ़ायदा मिलता है, अगर हमको चाहिए 1500 रुपये की इनकम, तो इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा? इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा? 64/50/3 मल्टीप्लाई 1500 रुपये। ये 3 नीचे है तो चला जाएगा ऊपर। 64 मल्टीप्लाई 3/50, और मल्टीप्लाई 1500। जीरो से काटेंगे जीरो, 5 से काटेंगे 3 जा, मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 3 या 90 हो जाएगा। 64 मल्टीप्लाई 90 आएगा। जीरो आएगा। 9 चौक 36 आएगा। 3 कैरी 9 54, 54 दिन 57 आएगा। 57 60। जो भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1560। ये भी आपको समझ में। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आपसे अगर पूछ लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें ऐसा नहीं है यही 3 टाइप है, ये 2 टाइप है, और ये तीसरा, ये टाइप आप तीसरा मान सकते हो। कौन सा टाइप? ये तीसरा मान सकते हो, जहाँ पर आपको इंटरेस्ट निकालने की, DYP टाइप नंबर तीसरा है, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकालने की बात की जा सकती है। इंटरेस्ट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक फार्मूला यूज होता है, उसको आप कर सकते हो। क्या यूज होता है? एक फार्मूला लगता है, उसको आप यूज कर सकते हो।
फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या लगता है, ये आपको पता नहीं है तो आप बताते हैं, क्योंकि अभी ऊपर बताया नहीं गया है। तो फार्मूला जो होगा इसका कि प्रतिशत ना, अगर परसेंटेज निकालना है, रेट परसेंटेज ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, जिसके लिए आपको निकालना पड़ेगा, एक तो आपका आएगा लाभ जितना होता है, प्रॉफिट जो होता है वो, के बाद मल्टीप्लाई करोगे 100 से अपान IP, इन्वेस्टमेंट प्राइस जो होता है आपका IP। ओके, कोई दिक्कत? एट पार लिखा गया, तो एट पार मतलब क्या होता है, बताया था ना, एट पार PAR होता है, सॉरी वहाँ पर PAAR लिख दिया था। पार होता है, तो इसमें मतलब 100 रुपये पर लगा रहे हैं। कितना रुपए है इन्वेस्ट, कितना हो रहा है, 100 रुपये इन्वेस्ट हो रहा है। कितना, 100 रुपये इन्वेस्ट हो रहा है। प्रॉफिट कितना है, 9/1/2, 18/1 ना, 9 से 1/2 परसेंटेज लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई 100 है, इन्वेस्ट भी कितने में कर रहे हैं, 100। ये कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, कितना आएगा, 1/2 परसेंटेज ही आने वाला है। और अगर यहाँ पर 100 ये इन्वेस्ट एट पार ना लिख के एट बिलो लिखा होता है, 10 रुपीज़ एट बिलो ऐसा लिखा होता है, 10 रुपये कम हो जाता है, मतलब 90। नीचे कितना आ जाता है, 90, ऊपर कितना आता है, वही आता है, 9×2=18/19/2 मल्टीप्लाई लिखा जाए। तो सॉल्व करते तो अलग आता है, यहाँ से 9 करता, ये करता 5 करता, 19×5 हो जाता है, 95/9 आता। ये जो काट पीट के आता है वो होता है परसेंटेज। ओके, एट बिलो लिख सकता है, एट एवब पार लिख सकता है ना। तो यहाँ पर आपको पार जब लिखा जाए, सिर्फ एट पार लिखा जाए तो 100 रुपये, एट बिलो लिखा जाएगा तो वहाँ 10 रुपये या 5 रुपये जो भी बताया जाएगा वो बताया जाएगा। और अगर एवब पार लिखा जाता है तो वहाँ भी आपको बताया जाएगा कि ये 10 रुपये एबव पार है कि 5 रुपये एबव पार है कि 20 रुपये एबव पार है, ये आपको लेकिन वहाँ पर दिया जाएगा। तो ये आपको उम्मीद करते हैं पूरी क्लास आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइए कैसी लगी क्लास। और आपको अगला जो टॉपिक है वो आपका अगला टॉपिक होगा SI&PI। और रात को लाइव मिलते हैं 10:30 के आसपास। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।